अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ऑटोमन एम्पायर के राइज की, यानी सल्तनत उस्मानिया के उरूज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमन एम्पायर के फॉल की, यानी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो करते हैं हम आज की वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले जो सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अज़ीम के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन सारा कसूर पहली जंग अज़ीम का तो नहीं है। इससे पहले एक पॉइंट आया था जहां सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो गई थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके ज़वाल का टाइम शुरू हो गया था। और वो पॉइंट था 1683 में, जब सल्तनत उस्मानिया के लीडर बैटल ऑफ वेना हार गए थे। यानी शायद ही वो पहली बैटल थी जो सल्तनत उस्मानिया के लीडर्स हारे थे। उन्होंने अपना एक थोड़ा सा हिस्सा खोया था। तो 1683 में बैटल ऑफ वेना हारने के बाद ये बात तो प्रूव हो गई थी कि सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर अब वैसा पावरफुल नहीं है जैसा वो एक ज़माने में था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर का पूरा कंप्लीशन जो आया वो आया पहली जंग अज़ीम में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ज़रा हम यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं कि थी किन ग्रुप्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या पहले जंग अज़ीम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फॉर्मुलेशन कह लें कुछ इस तरह थी कि ब्रिटेन यानी बरतानिया, फ्रांस और रशिया यानी रूस, ये सब थे एक साइड पे, जिन्हें हम कह रहे थे द ट्रिपल एन थे। दूसरी साइड पे थे हमारे पास सेंट्रल पावर्स, जिनमें थे हमारे पास जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और ऑटोमन एम्पायर्स। तो सवाल ये उठता है कि ऑटोमन एम्पायर्स को क्या ज़रूरत थी पहली जंग अज़ीम ज्वाइन करने की और जर्मनी की साइड पे जाने की, यानी सेंट्रल पावर्स ज्वाइन करने की। सबसे पहले तो हमने बात पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है कि जब ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी गई तो वो एक बड़ा छोटा सा एम्पायर था, बहुत छोटी सी जगह पे कंसिस्ट था। लेकिन वो इस तरह बड़ा होता गया कि जब उसके लीडर्स आते गए, वो जंगें लड़ते गए और ऑटोमन एम्पायर बड़ा होता गया। इसीलिए ऑटोमन एम्पायर के इस वक्त के भी लीडर्स ने ये सोचा कि अगर हम इस जंग में शामिल हो जाते हैं और हमारी साइड जीत जाती है तो ऑफकोर्स ये बात है ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का एक बड़ा हिस्सा बटेगा और उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर आएगा, तो उनकी सल्तनत और वसी हो जाएगी। सिर्फ ये शायद वजह थी ऑटोमन एम्पायर के पहली जंग अज़ीम को ज्वाइन करने की। तो जब 1914 यानी 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तब बरे सग़ीर पर काबिज़ था बरतानिया। तो जो बरे सग़ीर की फ़ौज थी वो बरतानिया की ही फ़ौज थी। शुरू में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, इटली ये सब जीत रहे थे, ये लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। बरतानिया अब हारेगा तो नहीं, वो अपनी फ़ौज का इस्तेमाल लाजमी करेगा। इसीलिए उन्होंने बरे सग़ीर की फ़ौज से ये बोला कि अब आपने जाना है और लड़ना है, जंग अज़ीम में हिस्सा लेना है। उस वक्त बरतानिया बरे सग़ीर की फ़ौज में थे मुसलमान, हिंदू, सिख। आजकल तो हम मान सकते हैं कि मुसलमान से लड़ लें, लेकिन उस वक्त के जो बरे सग़ीर के मुसलमान थे वो सल्तनत उस्मानिया के लीडर्स को अपना रहबर मानते थे, अपना सिपहसालार मानते थे। वो तो उनसे लड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। इसीलिए बरे सग़ीर की फ़ौज में जितने मुसलमान थे उन्होंने तो बरतानवी लीडर्स को मना कर दिया कि हम तो नहीं लड़ेंगे अपने ही लीडर्स से। इसी उनका एक बड़ा हिस्सा था बरे सग़ीर फ़ौज में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी। इसीलिए बरतानवी लीडर्स ने उन्हें कायल करने के लिए मुसलमानों से बरे सग़ीर के ये वादा किया कि अगर वो ये जंग अज़ीम जीत जाते हैं तो वो सल्तनत उस्मानिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि जो आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जानता है और उस वक्त कुस्तुनतुनिया था, वो भी मुसलमानों के हवाले कर देंगे। और तो और जितनी भी उनकी होली प्लेसेस हैं मुसलमानों की, यानी दीनी मज़ारात वगैरह जो जगह हैं, वो भी उनकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली। उनको भी बोला कि हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अगर हम ये जंग जीत जाते हैं। लेकिन कैसा पॉसिबल था कि अगर बरतानिया जीते तो वही सब ना करें। जब बरे सग़ीर के मुसलमान फ़ौजियों ने बरतानवी लीडर्स से इतनी अच्छी डील सुनी तो वो फ़ौरन जंग लड़ने के लिए मान गए और तमाम बरे सग़ीर के फ़ौजियों ने जाके जंग लड़ी भी। और 1918 अक्टूबर में द ट्रिपल एंटेड जीत गए और सेंट्रल पावर्स हार गए, यानी बरतानिया, फ्रांस और रूस जीत गए। लेकिन बरतानवी लीडर्स को कुछ याद ना रहा, तो वो था उनका वादा जो उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों से किया था। उन्होंने अपने वादे का ज़रा पास ना रखा और ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। और कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल, जो मुसलमानों ने इतनी मेहनत से हासिल किया था, वो भी ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। और सल्तनत उस्मानिया का तमाम जगह जितना भी एरिया था वो सब रशिया यानी रूस, फ्रांस और बरतानिया में तकसीम हो गया। तो ये थी ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की कहानी। अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए अपने मर्ज़ी के टॉपिक्स पे तो कमेंट करें, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।